जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, आज हम एक ऐसे दिव्य पाठ के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जिसे करने से आपके हर प्रकार के विघ्न दूर होने वाले हैं। थोड़ा मैं अभी टॉपिक से बाहर जाऊंगा। जो मैं यह सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी आपको देता हूं, ये जानकारी आपको अच्छी लगती है और आपका जो भी प्रश्न होता है या इससे संबंधी जो आपको संशय होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका सवाल जो भी जवाब है वह पूछ सकते हैं और जान सकते हैं क्या आपका सवाल है, क्या आपका जवाब है। इससे हमें भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप क्या है, सक्रिय अवस्था में है। इसलिए जो भी आपका क्वेश्चन होता है, जो भी आपका प्रश्न होता है, उसे आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो हमारा YouTube चैनल है उसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था, जो हमारा गणेश अथर्वशीष पाठ है वह आपके हर प्रकार के विघ्नों को दूर करेगा। और भगवान गणेश, आपको पता है, उनको विघ्न विनायक कहा जाता है। और स्वतः ही जिनका नाम विघ्न विनायक है, उनका स्मरण करने से विघ्न स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तो सारी जानकारी आपको इस अंक में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 26 जून 2026, शुक्ल पक्ष, विशाखा नक्षत्र, द्वादशी तिथि और शुक्रवार। प्रिय साधकों, गणेश अथर्वशीष पाठ अपने आप में दुर्लभ है। गजवदन गणेशम तम विभो विश्वमूर्ते, हरसि सकल विघ्नान विघ्न राजा प्रजानाम। हरसि सकल विघ्नान, जितने भी प्रकार के विघ्न उनको हर दीजिए। हरसि सकल विघ्नान विघ्न राजा प्रजानाम। आप क्या है, विघ्नों के राजा हैं। कौन? भगवान गणेश। विघ्न राजा प्रजानाम भवति जगति पूजा, पूर्वमेव त्वदीया वरद वर कृपालो चंद्रमौले प्रसीद। हे भगवान गणेश, हम आपका स्मरण करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन के जितने भी विघ्न हैं वो आप दूर करें। आपने देखा होगा, जो गणेश अथर्वशीष पाठ है वह बड़ा ही दुर्लभ है। नमस्ते गणपतये। हे भगवान गणेश, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस पाठ को करने से जितने भी ग्रह, नक्षत्र, दशा, महादशा आपके विपरीत चल रही है, भगवान गणेश उनको आपके अनुकूल बना देगी। जी, क्योंकि भगवान गणेश क्या करते हैं, प्रथम पूजनीय है, प्रथम वंदनीय है। जब तक आप गणेश की पूजा नहीं करते हो, जब तक गणेश का पूजन नहीं होता है, तब तक आप किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रथम पूजनीय कौन है? भगवान गणेश। और गणेश का पूजन करके ही आप उसके बाद जितने भी देवी देवता हैं उनका पूजन कर सकते हैं।
विघ्नेश्वराय वरदा यसुरा प्रियाय। विघ्नेश्वर, हर जगह उनको क्या है उच्चारण किया जाता है, क्या है, विघ्नों को दूर करते। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि। तुम ही देने वाले हो, तुम ही हरण करने वाले हो, तुम ही इस धरा पर प्रत्यक्ष हो। कौन? भगवान श्री गणेश। तुम अग्नि वायु, सब चीज तुम, अग्नि वायु जितनी भी है सब तुम ही हो। नमो व्रात पतये, नमो गणपतये, नमो प्रमथ पतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिव सुताय श्री वरदमूर्तये नमः। तो भगवान गणेश की जितनी भी लीलाओं का वर्णन किया जाए वह सब कम है। जो यह गणेश अथर्वशीष का पाठ है वह गणेश चतुर्थी को, नहीं तो आप जब आपको समय मिलता है प्रातः काल में, संध्या काल में, जब आप इस गणेश अथर्वशीष पाठ को करना चाहते हैं, पर ध्यान रहे इस पाठ को करने के लिए सबसे पहले हमें पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखना पड़ेगा इस पाठ को करने में अशुद्धि न हो जाए। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिंता क्या है? जीते जी जला देती है, और चिता मरने के बाद। एक बिंदु से कितना फर्क पड़ जाता है। इसलिए जब भी आप इस पाठ को करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगे, इस पाठ को आराम से और धैर्य से करिए, मन लगाकर करिए। मैं अपने प्रत्येक अंक में आपको समझाता हूं। जब भी आप भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो मन से प्रेम पूर्वक करें, क्योंकि आप भगवान को मन से भजते हो, प्रेम से भजते हो। वहां अगर थोड़ी बहुत गलती भी रह जाती है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज का जो युग है ये कलयुग है, और कलयुग में कहीं न कहीं इंसान के अंदर, जातक के अंदर अहंकार की जो भावना है वह उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, मैंने इसलिए ही कहा आपको, क्योंकि जो यह पाठ है इसमें शुद्धता बनानी जरूरी है। क्योंकि हम क्या है, कलुषित प्राणी हैं, कलयुग के कलुषित प्राणी हैं, जो कली के प्रभाव से क्या है, कलुषित हो चुके हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक इस पाठ को करिए। और भगवान की जो गणेश की प्रतिमा है, मुझे लगता है जितने भी ये साधक होंगे सबके घर में होंगे। नहीं तो क्या है, जो गोबर होता है ना, गाय का गोबर, उससे भी आप गणेश बना करके। और भगवान गणेश को क्या प्रिय है? दुर्वा कुरान, मोदक, लड्डू भी प्रिय हैं। तो यह भगवान गणेश को जरूर भोग लगाएं। दुर्वा कुरान होता है आपकी वंश वृद्धि के लिए। ध्यान पूर्वक सुनना आप। जिन जातकों को अपनी वंश वृद्धि करवानी है वह भगवान गणेश को दुर्वा कुरान अर्पित करें। और भगवान को क्या है, लड्डू, वह भी प्रिय है, तो आप लड्डू का भोग भी लगाइए। और भगवान गणेश की जिस प्रकार से आप आराधना करना चाहते हैं, जिस प्रकार से श्रृंगार करना चाहते हैं, षोडश उपचार पूजन करना चाहते हैं, आप करिए। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक से बाहर ले जा रहा हूं, भागवत की तरफ। जब वेद व्यास जी भागवत का अध्ययन कर रहे थे, भागवत को रच रहे थे, भागवत की रचना कर रहे थे, तो जो इसका लेखन है भगवान गणेश ने किया। तो भगवान गणेश ने कहा वेद व्यास जी से, मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा अपनी लेखनी से, तो मैं वहां पर नहीं रुकूंगा, और एक बार मेरी लेखनी रुक गई तो मैं पुनः दोबारा नहीं लिखूंगा। और व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप बिना सोचे समझे, अर्थ जाने हुए उसको नहीं लिखेंगे।
इसलिए कहने का तात्पर्य यही है, इस कथा को सुनाने का अर्थ यही है, जब भी आप कोई कार्य करते हैं उसको गहराई से सोचिए, बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करिए। इसका प्रभाव क्या होगा, सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। तो गणेश भगवान जी ने जब जो भागवत है उसका लेखन किया तो वेद व्यास जी बीच बीच में क्या है टप श्लोक बोल देते थे, जिनको सोचने में गणेश जी को थोड़ा समय लग जाता था। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी आप इस गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हो, भले समय लग जाए, पर इस पाठ का अच्छे से आप श्रवण करिए, अच्छे से आप इस पाठ को बोलिए, पाठ का जो फल है वह आपको प्राप्त हो। और देखिए, किसी भी देवी देवता की आराधना कर लीजिए, लेकिन बिना गणेश के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आप 1 दिवसीय पूजन कर लीजिए, 5 दिवसीय पूजन कर लीजिए, सप्ताह की जो परंपरा है उसको कर लीजिए, लेकिन बिना गणेश की आराधना करके आप कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। गणेश की आराधना करनी ही पड़ती है। इसलिए जो यह दुर्लभ गणेश अथर्वशीष पाठ है, यह आप जरूर करिए। जो क्या है, तुम ही देने वाले हो, तुम ही लेने वाले हो। भगवान गणेश आप पे प्रसन्न हो गए तो सभी देवी देवता आप पे प्रसन्न है, और भगवान गणेश रुष्ट हो गए तो आप समझ ही सकते हैं खुद। इसलिए जब भी आप भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो मन लगाकर कर दिए। और मैंने कहा, इस गणेश अथर्वशीष पाठ को आप ज्यादा नहीं 11 बार करिए। और देखिए 11 बार यानी 1 सप्ताह हो गया, और 2-4 दिन और ऐड कर लीजिए उसमें, तो 11 पार्ट इसको कर लीजिए आप। और देखिए, जो भी आप कार्य करते हैं उन कार्यों को पुनः दोहराइए जिसमें आपको बार बार विघ्न आ रहे थे, भगवान गणेश उनको दूर कर देंगे। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। तो चलिए, आज का समय हो चुका है, आप और हम भगवान गणेश से जुड़ते हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। और पुनः मैं दोहरा रहा हूं, जो हमारा YouTube चैनल माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी मन की बातें होती है उनको कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले हम जो आपको ये बातें बता रहे हैं वह आपको समझ में आ रही है या नहीं। इसलिए आप कमेंट जरूर करें, और जो हमारा YouTube चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय माँ राजराज।